सावन मास में प्रदोष व्रत का अत्यंत महत्व होता है। जहाँ श्रावण मास महादेव को बेहद प्रिय है, वहीं हर माह की प्रत्येक त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा भक्त की सभी मुरादें पूरी करते हैं। भक्त के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत जब गुरुवार को पड़ता है तब उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। क्योंकि सावन महीने का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत कलयुग में शिव को प्रसन्न करने वाले खास व्रतों में से एक है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अगस्त को शाम 5:09 से। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 6 अगस्त को शाम 6:28 पर। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत का पूजन शुभ मुहूर्त अच्छे योग में करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत के दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। सावन मास के पहले प्रदोष व्रत पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़ों को धारण करें। अब भोलेनाथ के सामने व्रत का संकल्प लेते हुए पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले दिया जलाएं, फिर गंगा जल से जल अभिषेक करें। अब भगवान शिव को उनके प्रिय फूल अर्पित करें और भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा के साथ उनके परिवार के सदस्यों की पूजा करना भी लाभदायक माना गया है। भगवान शिव को भोग लगाएं और कथा और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। इस दिन प्रदोष काल में भी ठीक ऐसे ही पूजा आराधना करें। गुरु प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रोज अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती। ऐसे ही एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखा। वह बालक उदास था और अकेला बैठा हुआ था। वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। हालांकि ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और कहाँ से आया है। एक युद्ध में शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार दिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसके बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और अच्छे से उसका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। यहीं उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि ने बताया कि जो बालक मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। यह सुनकर महिला उदास हुई। महिला की उदासी को देखकर ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना शुरू किया। दोनों बालक कुछ दिनों बाद जब बड़े हुए तो वन में घूमने निकल गए। वहां उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुवती नाम की गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर फिर से अपना शासन स्थापित किया। ऐसा ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो कोई प्रदोष व्रत करता है, इसकी कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं।